इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर की घोषणा तो की गई है, लेकिन लेबनान में अभी युद्ध जारी है। लगातार इजरायली फोर्सेस लेबनान में एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं और अब मार्किवा टैंक्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल किरात शमोनिया एरिया जो है, ये नॉर्थ इसराइल का एरिया है, वो आज दहल उठा क्योंकि हिजबुल्लाह ने लगातार रॉकेट्स बरसाए इस एरिया पे और इजरायली फोर्सेस लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट की जा रही है यहाँ पे टैंक्स की। हम नॉर्थ इसराइल में हैं और लगातार टैंक्स को लेबनान बॉर्डर तरफ जो है वो मूव किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये हाईवे है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक के बाद एक ये टैंक्स जो हैं इजरायली फोर्सेस की, ये आगे साउथ लेबनान की तरफ जा रही हैं क्योंकि साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं इजरायली फोर्सेस। और कल एक ही बार 100 एयर स्ट्राइक्स की गई सिर्फ 10 मिनट में और इजरायली फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के पर्सनल सेक्रेटरी और नेफ्यू को निशाना बनाया है। एयर स्ट्राइक्स में कई ऑपरेटिव्स जो हैं हिजबुल्लाह के मारे जाने का दावा आईडीएफ ने किया है, लेकिन अभी तकरीबन 150 लोग जो हैं उन एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं। 800 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, उसमें काफ़ी सारे सिविलियंस हैं जिनकी मौत हुई है, जो घायल हुए हैं। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को निशाना बना रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से अब इन टैंक्स को मूव किया जा रहा है साउथ लेबनान की और इसराइल लेबनान बॉर्डर की ओर। हम देख रहे हैं आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग जारी है उसमें टैंक्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से बॉर्डर एरियाज की ओर जो है ये टैंक्स मूव की जा रही है। और न्यूज़ 18 इंडिया लगातार इस क्षेत्र में बना हुआ है जहां पे अभी भी युद्ध जारी है। सीज फायर का ऐलान तो किया गया, लेकिन सीज फायर फिलहाल ईरान और इसराइल के दरमियान है, ना कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान। तो ये आप देख सकते हैं जगह जगह पे हम ये आज टैंक्स की मूवमेंट देख रहे हैं हाईवे पर नॉर्थ इसराइल के, और इन टैंक्स को लेबनान की ओर ले जाया जा रहा है, यानी साउथ लेबनान में ले जाया जा रहा है, क्योंकि साउथ लेबनान में इसराइली फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशंस लगातार कर रहे हैं। वहां पर इसराइली फोर्सेस का ये कहना है कि वहां पर कोई सीज फायर नहीं है और आज भी किरियात शुमाना को निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने। कई रॉकेट्स किरियात शुमाना की ओर दागे गए। किरियात शुमाना को वैसे ही खाली कर दिया गया है क्योंकि वहां पे बार बार निशाने लगाए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि यहाँ पे युद्ध जारी रहेगा। उसका क्या प्रभाव सीज फायर पे पड़ेगा या आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर इसराइली फोर्सेस लगातार लेबनान को निशाना बनाएंगे तो उसका मतलब है कि सीज फायर ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को। और अगर हिजबुल्लाह को इस तरीके से निशाना बनाया जाएगा तो ईरान ज़रूर रिएक्ट करेगा। ईरान का ये कहना है कि वो फिर से हमले करेंगे इसराइल पर अगर लेबनान में ये सीज फायर जो है कायम नहीं किया गया। हालांकि यूएस और इसराइली फोर्सेस का दावा है कि सीज फायर में लेबनान का जिक्र नहीं है, लेकिन ईरान का कहना है कि लेबनान सीज फायर में शामिल है। पाकिस्तान की तरफ से भी शहबाज शरीफ ने भी कहा कि लेबनान भी शामिल है सीज फायर में, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि लगातार टैंक्स की मूवमेंट हो रही है और न्यूज़ 18 इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार इन टैंक्स को साउथ लेबनान की ओर ले जाया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं एक और टैंक, बार बार हम ये टैंक्स देख पा रहे हैं हाईवे पे। उसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है लेबनान में, क्योंकि ये लेबनान के बॉर्डर की ओर ही ये टैंक्स ले जाई जा रही हैं और ये हम बार बार देख रहे हैं। ये आप देखिए एक साइड से और दूसरे साइड से भी देखिए टैंक्स, ये टैंक्स जो हैं आगे लेके जाई जा रही हैं। ये देखिए एक साइड से आ रही हैं, एक साइड से जा रही हैं। ये देखिए ये टैंक जो है हम देख पा रहे हैं, यहाँ से भी टैंक्स और यहाँ से भी। इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से हम मार्किवा टैंक्स की मूवमेंट देख रहे हैं, या तो ये ऐसा लगता है कि ये टैंक जो है शायद तबाह हो चुकी है, खराब हो चुकी है, इसको वापस लाया जा रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टैंक्स की मूवमेंट जो है वो लगातार यहाँ पे हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं मार्किवा टैंक्स की मूवमेंट किस तरीके की है। गन, yes.
तो ये आप देख सकते हैं, ये मार्किवा टैंक्स हैं, इनको आगे ले जाया जा रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट भी हो रही है, टैंक्स की भी, ट्रूप्स की भी। तो उसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से इसराइल का कहना है कि वो साउथ लेबनान को एक सिक्योरिटी बफर जोन बनाएंगे, तो उसको इन्वेजन माना जाएगा। तो ग्राउंड इन्वेजन जो है वो पहले ही हो चुका है। साउथ लेबनान के कई किलोमीटर्स के अंदर इसराइली फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं। और अभी हम देख पा रहे हैं कि इर्द गिर्द बहुत ज्यादा मूवमेंट सिक्योरिटी पर्सनल्स की है, सिक्योरिटी फोर्सेस की है, गाड़ियों की है। तो ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा इस लेबनान में होने वाला है।